बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है जी आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज के व्लॉग में मलेशिया की अपडेट्स काफ़ी सारी हैं जो आपसे शेयर करनी है वीज़ा को लेकर, कॉलिंग वीज़ा को लेके। और इसके साथ साथ जो आज के व्लॉग में हम कोशिश करेंगे कवर करने के लिए, वो सबसे पहले जो है वो वीज़ा प्रोसेस टाइम है, जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और बहुत सारे लोगों के सवाल आ रहे हैं जी हमारे प्रोसेस को इतना टाइम गुजर गया, इतना टाइम गुजर, हम इनको कवर करेंगे। इसके साथ साथ जो है वो एक सबसे बड़ा मसला एक्सपायरी ऑफ मेडिकल है। बहुत सारे लोगों के मेडिकल ऑलरेडी एक्सपायर हो गए और उनका कॉलिंग वीज़ा नहीं आया। इसके साथ साथ ज़रूरी चीज़ है वो गवर्नमेंट की नई पॉलिसीज़ हैं। अनवर इब्राहिम साहब ने जो है अपनी काबीना का हलफ उठा लिया और 5 दिनों के बाद जो है वो अपनी काबीना का प्रॉपर हलफ उठाया। 19 तारीख को इलेक्शन हुए थे, 24 नवंबर को उन्होंने जो है काबीना का हलफ उठाया और डिक्लेयर हो गए कि वो नए मुंतखब वज़ीर आज़म हैं मलेशिया के। इसके साथ साथ जो कोटा सिस्टम के ऊपर हम बात करेंगे, 2023 का जो नया कोटा है वो कितना होगा, किस तरह होगा, किन किन के ऊपर ज़्यादा चांसेस हैं वीज़ा इश्यूज़ निकलने के। और इसके साथ साथ जो एजेंट्स का फ्रॉड है, बहुत सारे लोग जो हैं वो सवाल भी करते हैं और बहुत सारे लोगों के जो है हमें रोज़ की बेस के ऊपर क्यूरीज भी आते हैं, जनाब एजेंट जो हैं वो हमें सही बात नहीं बता रहे। तो ये तमाम चीज़ें आज के व्लॉग में कवर होने वाली हैं। आपने व्लॉग एंड तक देखना है। आपको कोई भी चीज़ फिर भी समझ नहीं आती, कोई चीज़ आप मलेशिया के हवाले से, कॉलिंग वीज़ा के हवाले से, वर्क वीज़ा के हवाले से, स्टूडेंट वीज़ा के हवाले से आप हमसे पूछना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसके साथ साथ जो ज़रूरी चीज़ है वो ये है कि बहुत सारे लोग ये भी सवाल पूछते हैं कि जनाब हम किस तरह वेरीफाई करें, जो कि मैं कल के व्लॉग में कवर कर चुका हूँ। आप जाके मेरा कल वाला व्लॉग देख सकते हैं कि हमें कंपनीज कैसे वेरीफाई हो सकती हैं, या ये वीज़ा असली है, ये किस तरह वेरीफाई हो सकता है। ये तमाम चीज़ें हमने ऑलरेडी व्लॉग्स में कवर की हैं, वो देख सकते हैं। तो सबसे पहले चलते हैं जनाब, मलेशिया का जो प्रोसेस टाइम है वीज़ा का वो 3 महीने है। अगर आपको कोई एजेंट 3 महीने से ऊपर बता रहा है तो वो या तो उसके पास वीज़ा नहीं है, या वो कोई कहीं से पकड़ पकड़ के आपको वीज़ा देगा और आपके साथ कोई हेर फेर करेगा। तो आपको ये चीज़ समझने की ज़रूरत है कि आपका जो वीज़ा प्रोसेस टाइम है, अगर कॉलिंग वीज़ा है उसके पास, अगर उसके पास जॉब का वीज़ा है, आपका कंपनी का उसके पास वीज़ा है, तो उसका कंप्लीट प्रोसेस टाइम 3 महीने है। सिर्फ 3 महीने में तमाम प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है, प्रोडक्टर हो जाता है, मेडिकल हो जाता है, और आपको वीज़ा अगर 3 महीने के बाद भी चांसेस होते हैं मिलने के, लेकिन जो प्रोसेस टाइम है वो मैक्सिमम 3 महीने है। 3 महीने में सारा प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है, आप मलेशिया ट्रैवल कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों का जो है वो ये भी मसला आ रहा है कि एजेंट के पास वीज़े नहीं है, एजेंट आगे पीछे वीज़ा पकड़ के आपको दे रहा है। और ये वाली चीज़ आपने ख़ुद देखनी है कि जिस एजेंट के साथ आप डील कर रहे हैं उसको पैसे मत दें, कल आपके पैसे ना बर्बाद हों, ताकि आपको किसी किस्म की कोई परेशानी ना हो। क्योंकि आपको परेशानी होगी, आपके लिए मसला बनेगा और हो सकता है कि आपको वीज़ा ना मिले और वो आपको लारों पर रखा हो। अच्छा, अब इसका मसला क्या आता है, आपका जो प्रोसेस टाइम है उसका एक टाइम होता है, अब उसमें मेडिकल आपका एक्सपायर होने के चांसेस होते हैं, फिर लोगों को ये मसले मसाइल बहुत ज़्यादा आते हैं। इसके साथ साथ एजेंट के पास वीज़ा होता नहीं है, एजेंट आपको जो है वो झूठे लारे लगाता रहता है, आपके टाइम को आगे बढ़ाता रहता है। फिर वो ये कहेगा कि 2023 आ गया जी, कॉलिंग वीज़ा के नए नए जो हैं वो पॉलिसीज़ आ गई हैं, तो हम आपको वीज़ा नहीं दे सकते। तो 2023 की जो वीज़ा पॉलिसी है उसके ऊपर अभी तक किसी किस्म का कोई नोटिफिकेशन नहीं आया जो है मलेशियन गवर्नमेंट की तरफ से। लेकिन हमारी जो प्रिडिक्शन और जो हम समझते हैं, इस टाइम के ऊपर प्लांटेशन में कॉलिंग वीज़ा 2023 में उसका कोटा ज़्यादा रखा जाएगा, क्योंकि मलेशियंस का जो सर्वाइवल है वो है ही बहुत सारा पाम ऑयल के ऊपर। और इसके अलावा कंस्ट्रक्शन के ऊपर ज़्यादा वीज़ा की जो रेशो है, या कॉलिंग वीज़ा का जो ज़्यादा जो रेशो है वो रखी जाएगी, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मलेशिया आएँ। क्योंकि ये दोनों उन सेक्टर्स में शामिल होते हैं जहाँ मलेशियंस ख़ुद काम करना पसंद नहीं करते, और मलेशियन इमिग्रेशन चाहती है कि वो इन 3-4 ममालिक जिनमें बांग्लादेश है, नेपाल है, पाकिस्तान है, इंडिया है, वहाँ से लोगों को लेके आया जाए और जॉब कराई जाए। तो इसके अलावा जो आपकी रिग के ऊपर काम करते हैं, ऑयल के ऊपर काम करते हैं, वहाँ पे भी बहुत सारे मलेशियंस नहीं काम करना चाहते, तो वहाँ का भी कॉलिंग वीज़ा के चांसेस ज़्यादा निकल सकते हैं। इसके अलावा जो नई गवर्नमेंट आई है, नई गवर्नमेंट ने अभी तक कोई भी पॉलिसी चेंज नहीं की, इमिग्रेशन को लेके कोई भी चीज़ें चेंज नहीं हुई, कॉलिंग वीज़ा की कोई नई चेंजेस नहीं आ रही हैं। कॉलिंग वीज़ा का 2022 का कोटा ख़त्म होने वाला है, 23 का कोटा जो है वो अनकरीब बता दिया जाएगा 23 का कोटा कितना है। और अगर आप 23 के कोटे में जाना चाहते हैं तो आप अपने एजेंट के साथ राब्ते में रहें, आपको एजेंट जो चीज़ बताएगा आप उसके अकॉर्डिंगली चलते रहें, आपको वीज़ा मिल जाएगा अगर उस एजेंट के पास वाकई वीज़े हैं। क्योंकि देखा ये गया है कि बहुत से एजेंट्स के पास वीज़े नहीं हैं, वो फिर आपसे पैसे ले लेते हैं, फिर उनके पास वीज़े होते नहीं हैं, फिर वो आगे पीछे से पूछते हैं किस एजेंट के पास, क्योंकि आपको पता है ये पूरी चेन होती है।
एक बंदा जो वीज़ा जिसके पास हैं उसको पता होता है कि इसके पास आए हैं वीज़ा, तो वो क्या करते हैं अपना मार्जिन रख के आगे वीज़ा सेल कर देते हैं। फिर वो आगे पीछे पूछते रहते हैं, अगर आप उसको वीज़ा मिल जाता है तो वो आपके प्रोसेस को कंटिन्यू कर लेता है, नहीं मिलता तो या तो उस वाले सीन में एजेंट अच्छा होगा तो आपको पैसे वापस कर देगा, एजेंट अच्छा नहीं होगा तो फिर वो आपके साथ झूठे बहाने लगाएगा, आपको पैसे भी वापस नहीं करेगा। तो ये चीज़ें देखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि जो मलेशिया का प्रोसेस टाइम है वो 3 महीने है। अगर 3 महीने से ऊपर जा रहा है तो फिर आपको सीरियस कंसर्न्स होने चाहिए। आपको पॉलिसीज़ कॉलिंग वीज़ा के ऊपर कभी भी चेंज नहीं हुई, बंद नहीं हुई, कॉलिंग वीज़ा चल रहा है, सिर्फ प्रोसेस स्लो हुआ था वो भी इलेक्शन की वजह से, और वो भी अब अक्टूबर का महीना गुजर गया है, नवंबर भी गुजर गया है, तो अब चीज़ें तब्दील होना शुरू हो जाएंगी। और कॉलिंग वीज़ा का 2022 का जो कोटा है वो तकरीबन ख़त्म हो चुका है। अब 23 के कोटे का आपको इंतज़ार करना पड़ेगा, और 23 के कोटे में जो मैंने बता दिए हैं कि इन सेक्टर्स में चांसेस ज़्यादा हैं लोगों के वीज़ा होने में और कॉलिंग वीज़ा निकलने में। फिर भी आपको मलेशिया के हवाले से, सऊदी अरब के हवाले से, दुबई के हवाले से कोई भी अपडेट चाहिए आप हमसे पूछ सकते हैं। हमारी कंप्लीट अपडेट्स फ्री ऑफ कॉस्ट है। हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें। मिलते हैं जी एक नई वीडियो के साथ, एक नई अपडेट के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।